गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चे हो गया है, ठीक है, सरफेस का। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक है कोलाइडल स्टेट। उससे बिल्कुल अलग है जो हमने पहले पढ़ लिया, कैटलिस्ट, एंजाइम्स, है ना, फिजिक्स ऑप्शन, केमिस ऑप्शन, वो सारा अलग था। फ्रेंडली एडसॉर्प्शन, आइसोथर्म्स थे। ये टॉपिक बिल्कुल अलग है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोलाइडल स्टेट, सबसे पहले हमें समझना है ये कोलाइड क्या होता है। कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? कोलॉइड का मतलब क्या होता है? इस कोलाइड है सर पार्टिकल। जब वो कोलाइड करें, पार्टिकल्स जब कोलाइड करते हैं। नहीं 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 नहीं। सुनो, कोलाइड जो होता है, कोलाइड पार्टिकल नहीं होता। कोलाइड इज अ स्टेट ऑफ पार्टिकल। जैसे कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, ये उसकी किसी भी पार्टिकल की स्टेट होती है। स्टेट का मतलब कि वो उसका साइज क्या है। आपने ये पहले भी किया हुआ है अपनी 9th क्लास में, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज, जैसे हमारे पास, आपने आपको पता है हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। आप लोग ये लिखते जाओ, ठीक है। There are three types of solutions mainly. True solutions, suspensions, and third is colloidal. थर्ड इज कोलाइडल सॉल्यूशन। हाँ जी सुमंत, मैं देखो अभी सारा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है कोलाइडल स्टेट। इसका सेकंड पार्ट है सरफेस का, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल, राइट। तो फर्क क्या होता है? जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, मेन जो डिफरेंस होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस, इसका जो साइज रहता है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन का साइज जो होता है 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। और कोलाइडल क्या होता है बच्चे? जो साइज होता है दैट इज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। हाँ जी भरत जी, देखो आप लोगों की क्लास अभी खत्म हुई है। सर लीव करी सर, खत्म नहीं हुई अभी। हैं? क्या लीव की है? हाँ जी, अभी लीव कर दी सर की क्लास। कितने बजे सर शुरू की? सर बताया है। रिवीजन करा रहे थे ना सर पुरानी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। देखो हमने कोलाइडल स्टेट शुरू किया बच्चे। कोलाइडल स्टेट में क्या है? जो कोलाइड होता है इट्स अ स्टेट ऑफ पार्टिकल। कोलाइडल इज नॉट अ पार्टिकल इटसेल्फ, ठीक है। कोलाइडल जो होती है एक जो पार्टिकल होता है उसकी स्टेट होती है। कैसी स्टेट? अगर उसका साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में है, उस पार्टिकल को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? एनी डाउट? हाँ जी, +2, ऑल +2, पुरानी +2, नई +2। क्लियर है सर। नो सर। पुरानी +2 मेरी सबसे प्यारी +2 है। बहुत तरस आता है मेरे को तुम लोगों को। अब हम थोड़े से पॉइंट्स करा देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी नोट्स तो आपको मिल ही चुके हैं। प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करती हैं इनके पार्टिकल्स की, ठीक है। नेचर, सस्पेंशन कैसा दिखता है? सस्पेंशन सॉल्यूशन आपको पता है काफी बड़ा होता है, हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है।
कोलाइडल कैसा होता है? हाँ जी, बताएगा कोई? टाइटली पैक होंगे सर वो, नहीं, मतलब होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस होगा? मैं आपको होमोजीनियस कोलाइडल के सॉल्यूशन की एक एग्जांपल देता हूँ, तभी बता पाओगे। इसकी बेसिक सिंपल एग्जांपल है मिल्क। कोलाइडल सस्पेंशन की तो आपको पता ही है, एग्जांपल है ना, जैसे सैंड इन वाटर। ट्रू सॉल्यूशन की भी आपको पता है, सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, तो कोलाइडल की एग्जांपल मैंने दे दी। अब आप बताओ कि होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस होगा? सर हेट्रोजीनियस है पर दिखता होमोजीनियस जैसे है। हाँ, वेरी गुड। इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इज ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर। ये कौन बोला था? सर अभिषेक। अच्छा, वेरी गुड अभिषेक, अच्छा आ गया तू। और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होता है होमोजीनियस। सेकंड, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज में दोबारा नहीं लिख रहा। थर्ड है सेपरेशन। अब हुई है क्लास खत्म, राजीव अब आया। थर्ड, सेपरेशन। सेपरेशन दो तरह की होती है। या तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लोगे, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन जो होगा वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो पॉसिबल है, इसके सामने लिख रहा हूँ, ऑर्डिनरी के सामने, इससे भी पॉसिबल है। अल्ट्रा से हो जाएगा, अल्ट्रा से सेपरेट हो जाएगा। हाँ जी सर। बिल्कुल होगा। अगर ऑर्डिनरी से हो रहा है तो अल्ट्रा से तो होएगा ही होएगा। सस्पेंशन, कोलाइडल। कोलाइडल किससे होगा? ऑर्डिनरी से हो जाएगा। नहीं सर, अल्ट्रा से होगा सर। अल्ट्रा से होगा। और ट्रू? दोनों से। दोनों से? नहीं सर, दोनों से नहीं होगा। हाँ, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, हम उसको नहीं कर पाते। तो अगर ट्रू सॉल्यूशन को मेरे को सेपरेट करना हो, फिर मैं क्या करूं? फिल्ट्रेशन वगैरह वाले मेथड्स जो से हमने 9th में किए थे। हाँ, तो उसके लिए अलग मेथड यूज होंगे। फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन हो गया, या जो भी उनकी प्रॉपर्टीज होती है उसके हिसाब से सेपरेट होगा। फिल्टर पेपर से सिंपल सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चे सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। सस्पेंशन के पार्टिकल आपको पता है सेटल कर जाएंगे, सेटल अंडर ग्रेविटी। और कोलाइडल के नहीं करते। कोलाइडल के कब करते हैं? जब हम उसको सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, ठीक है, चर्न करते हैं, तब तब हैवी पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम मिल्क से क्रीम अलग करते हैं, तब, है ना। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, और ट्रू के बताइए बच्चे सेटल नहीं होंगे, ठीक है, डू नॉट सेटल। हेलो। हाँ जी।
हाँ जी देखो बच्चे, नेक्स्ट विजिबिलिटी है, अपीयरेंस है, टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनियन मूवमेंट है। मैं आपको टिंडल इफेक्ट बता देता हूँ। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? सर जब हम रे ऑफ लाइट पास करते हैं उस सॉल्यूशन से, मतलब वो पास हो रही है नहीं हो रही, उसको ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। हाँ, इसमें से जैसे मैंने लाइट पास की, ठीक है, और लाइट अगर विजिबल ना हुई तो वो ट्रू सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सस्पेंशन और कोलाइडल पार्टिकल शो करते हैं, उसमें लाइट स्कैटर होगी, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्लियर? तो कौन शो करेगा? टिंडल इफेक्ट विल बी शोन बाय सस्पेंशन एज वेल एज कोलाइडल, बट नॉट बाय ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। चलो, ये सिंपल सा टॉपिक था, मैं आगे चलता हूँ। आगे इसके जो फेस होते हैं उसको बोलते क्या? नेक्स्ट टॉपिक लिखो। Faces of colloids and their classification. दो तरह, जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वैसे इसमें भी दो होते हैं, ठीक है। क्या क्या? डिस्पर्स फेस और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है बच्चे। तो डिस्पर्स फेस वो होगा जो कम क्वांटिटी में होगा, स्मॉल प्रोपोर्शन में होगा, और डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास वो होगा जो एक्सेस में होगा, ठीक है। लिख दूं थोड़ा सा? आगे बच्चे हम अब क्लासिफिकेशन करेंगे इसकी कोलाइड्स की, ठीक है। देखो, सर आपने डिस्पर्स फेस के साथ क्या लिखा था? उसके साथ बच्चे लिखा था प्रोपोर्शन, लिखा था स्मॉल प्रोपोर्शन। ठीक है सर। जो इसकी क्लासिफिकेशन है ना, तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम। सबसे पहले सिंपल क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि ये मैंने सॉल्यूशन में कराया था। थोड़ा सा बता देता हूँ। फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, इसका मतलब क्या हुआ, पहले कोई समझाएगा? जो चीजें सेम रहती हैं, मतलब डिस्पर्स स्टेट के अंदर। ये सल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, है ना। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो इधर आप कर ही लो, थोड़ा सा मैं करा ही देता हूँ। कर लो बच्चे, कर लो, अच्छे से कर लो, समझ आ जाएगा सारा। इसकी एग्जांपल पूछ लेते हैं पेपर में। डिस्पर्स फेस, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप ऑफ कोलाइड, और एग्जांपल लिख लो। डिस्पर्स फेस हम फिक्स कर देते हैं, हम सॉलिड लेते हैं, मतलब कि हम सॉलिड मिक्स कर रहे हैं किसी चीज में, ठीक है। सॉल्यूशन बनाना है, सॉलिड इन सॉलिड डाल दिया, ठीक है, या लिक्विड या गैस, बस। सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल, हाँ जी, इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल। इंपॉर्टेंट है ये, पता होना चाहिए सोल को क्या बोलते हैं। बोलो बच्चे आगे।
एग्जाम्पल एनीवन? alloys बिल्कुल, alloy बिल्कुल सही। और एक एग्जाम्पल और बता दो। कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन्स। आगे सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड को बोलेंगे क्या? सिंपल, सिंपल सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल सोल। तो ये हमने ज्यादातर पढ़ना है, ठीक है? हमने आगे यही पढ़ना है सिर्फ, बस, और कुछ नहीं पढ़ना। इसकी एग्जांपल, शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर बच्चा ट्री सॉल्यूशन बन जाएगा। कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो आसपास जो थोड़ा थिक होता हो। मर्क्यूरी। मरकरी तो बच्चे प्योर है, मरकरी तो प्योर है। मरकरी किसमें ऐड करोगे ना, तो इसकी एग्जांपल आएगी पेंट्स, ठीक है, या सेल फ्लूइड्स, सेल फ्लूइड्स, ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म वगैरह हो गया। चले आगे। थर्ड, थर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए। सॉलिड गैस में डिसॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एरोसोल। ये तो पता होना चाहिए। ये बच्चे सल्यूट है, दिस इज सल्यूट, ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट। तो गैस में सॉलिड मिक्स किया हुआ है, मतलब कि उसका नेचर गैसियस ही होगा। एग्जांपल, कैम्फर इन नाइट्रोजन। smoke dust हाँ वो भी ये बन जाएगा, कैम्फरिन नाइट्रोजन भी बन जाएगा, या कैम्फरिन एयर हम बोल सकते हैं। स्मोक, स्मोक में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट हो गई, ठीक है बच्चे, डस्ट में आपको पता है सॉलिड पार्टिकल होते हैं। चलो, ये थी पहली टाइप। 3 केस हो गए हमारे, 1 2 3। इसमें हमने डिस्पर्स फेज को सॉलिड लिया था, डिस्पर्स फेज चेंज करते हैं, ठीक है। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप ऑफ कोलाइड, एग्जाम। तो क्या आएगा? लिक्विड ले लें, इधर वही सब सेम, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ जी बोलो जी। लिक्विड इन सॉलिड को क्या बोलते हैं? व्हेन लिक्विड आर डिसॉल्व इन सॉलिड, मतलब सॉलिड ज्यादा होगा, लिक्विड कम होगा। इसका मतलब वो वैक्स, वैक्स टाइप होगा, है ना? उसको बोलते ही जेल है। यस सर। क्या बोलते हैं? जेल। और एग्जांपल क्या आएगी? कह दो जेल, जेली, यस जेली, बटर, ठीक है, बूट पॉलिश, ये सारे एग्जांपल हैं। लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। जो इस बार +2 थी उसको ये टॉपिक, आगे जाके टॉपिक आता है इमल्शन, को डिलीट हो गया था इनको। सर ऊपर वाले का अमलगम भी आ सकता है। अमलगम में क्या होता है? सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में, लिक्विड इन सॉलिड होता है। जैसे सोडियम अमलगम है, सोडियम अमलगम ऐसे ही होता है। यस सर। इसमें एक्सेस में कौन होता है अमलगम में? सर सोडियम होता है। हाँ तो सोडियम सॉलिड हो गया, तो फिर यहाँ पे सॉलिड है, ये एग्जांपल काउंट कर सकते हैं। ठीक है सर। आगे इमल्शन की एग्जांपल,
लिक्विड इन लिक्विड, बेंजीन इन टोलुइन। वो बच्चे प्योर बन जाएगा। ठीक है सर। हाँ, मिल्क हो गया, मेडिसिन होगी जो आपके सिरप्स आते हैं, इमल्सिफाइड ऑयल, हेयर क्रीम, ठीक है, ये सब आ जाएगा। आगे लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस को भी क्या बोलते हैं? एरोसोल ही बोलते हैं, बोलते हैं। लेकिन इस बार Aerosol। इसमें लिक्विड है, सॉलिड की जगह लिक्विड है। एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक्स। वाटर वेपर इन एयर। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है जस्टिन? CO2। कोल्ड ड्रिंक में वो गैस भरते हैं उसमें प्रिजर्व करने के लिए। हाँ, तो बच्चे उसमें गैस कम होती है ना, लिक्विड ज्यादा होता है। सर वाटर वेपर इन एयर। हाँ सही है बच्चे, वाटर वेपर इन एयर बिल्कुल सही एग्जांपल है। वाटर वेपर लिक्विड होता है और एयर गैस होती है, ठीक है, सही है। मिस्ट, फॉग, क्लाउड, या कोई भी मच्छर मारने वाला स्प्रे, कुछ भी, ठीक है। आगे दो केस और है, दो। 4 5 6 7 8। गैस इन गैस नहीं होगा सर? हाँ बच्चे, गैस इन गैस नहीं है। गैस इन गैस का ना वो कोलाइडल नहीं बनता। ठीक है सर। नहीं बनेगा ना? यस सर। क्यों सर? गैस इन सॉलिड बोलेंगे क्या? सॉलिड सोल क्या बोलेंगे? सॉलिड सोल। सॉलिड सोल, इसको बोलते हैं फॉर्म। एग्जांपल बता दो बाबा। गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करना है। गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करना है। एक ना स्टोन होता है, आप लोग सर्च करके देखना, पीमा स्टोन होते हैं, इसमें गैस ऐड करते हैं, या फॉर्म रबर। सर एड्सॉर्प्शन। हाँ जी बच्चे। इसके अंदर एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं आ जाएगा सारा? वो कोलाइडल सोल नहीं ना बनेगा मेरे भाई, आया समझ? ओके। हाँ, कैसे कैसे नहीं बनेगा? कोलाइडल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ना उसके पास। साइज पार्ट जैसे जो हमारा एड्सॉर्बेंट होगा वो उसका साइज तो बहुत बड़ा होगा। हाँ जी। कोलाइडल रेंज चाहिए, कोलाइडल रेंज थोड़ा सा ठीक है सर। डिफरेंट है उससे। ओके सर। इसमें क्या आएगा जस्टिन? अब बोलो बच्चे, अब क्या आएगा? गैस इन लिक्विड। कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ, कोल्ड ड्रिंक, पार्टी, सोप, सोप लेदर। जस्टिन पार्टी नहीं दी बच्चे? +2 के पेपर सर हो पार्टी तो गए, आपने भी नहीं दी। +2 का रिजल्ट आ गया, तुमने पार्टी नहीं दी। आजा फिर देते हैं इकट्ठे, चले आगे। कितने बजे आए सर? आ जाना क्लास के बाद, जैसे ही खत्म होगी उसके 1 मिनट बाद पहुंच जाना, नहीं तो कैंसिल। गलत बात है। ये चलो सर। आगे देखो, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि वो आपस में जो इंटरेक्शन कैसी होती है उनकी, ठीक है, दो तरह की इंटरेक्शन होती है, या तो वो इंटरेक्ट होंगे या नहीं होंगे। लिख लो।
प्लस टू के बाद बहुत बहुत सुनहरी मौका है, मैंने जो टेस्ट सीरीज शुरू की है उसके सारे टेस्ट देना। अब अगली आगे सारे प्लस टू के ही टेस्ट है उसमें, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन ऑर्गेनिक, तो आपका फायदा हो जाएगा। इसीलिए प्लस टू मैंने अभी रखी है ताकि आपकी प्लस टू रिवाइज हो जाए, ठीक है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में इंटरेक्शन कैसी कैसी हो सकती है, या तो वो इंटरेक्ट होंगे या वो नहीं होंगे, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। देखो बच्चे, जो लायोफिलिक होते हैं उसमें क्या होगा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन होती है, दे हैव ग्रेट अफिनिटी फॉर ईच अदर, ठीक है। अफिनिटी समझते हो? अफिनिटी का मतलब दे हैव ग्रेट अफिनिटी, और ग्रेट अफिनिटी है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इनको हम जब चाहे मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, और इनकी वजह से अफिनिटी नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, दे हैव नो अफिनिटी, ठीक है, या हेटेड, ठीक है। दे हैव नो अफिनिटी, इरिवर्सिबल, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। क्लियर? समझ आ गया सबको? यस सर। हाँ जी, बाकी बच्चे? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो बच्चे, मैं ना दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, फिर इसके हम लायोफिलिक और लायोफोबिक के डिफरेंस करेंगे, राइट।